ये संविधान विरोधी फैसला है, इसलिए कि आरक्षण जो हुआ जात के आधार पर हुआ था शेड्यूल कास्ट का, तो जात खत्म नहीं हुआ अभी। ये फैसला सरासर गलत है। ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज को तोड़ने का एक साजिश जैसा लगता है। ये निर्णय गलत है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये निर्णय गलत है। क्रीमी लेयर जो लागू करने जा रहे हैं, जो जजमेंट में है, उसमें यह स्पष्ट है कि जिसका बेटा जो एक ग्रुप डी का भी नौकरी प्राप्त कर लिया है, उसको आरक्षण का लाभ बाल बच्चा को नहीं मिलेगा। ये टोटल रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग जी। SC/ST का बच्चा क्या वो IAS नहीं बन सकता? वो भी ये क्रिमिनल, ये क्या क्रिमिनल लेयर ले आए? उसके लिए तो बना ही था संविधान में 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको रचना किया था कि भाई SC/ST का बेटा भी IAS बने, IPS बने, लेकिन इसकी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के वकील हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को हम पीछे नहीं ले जाने देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा टिप्पणी आया है कि जो SC/ST समाज में आरक्षण प्राप्त हुआ है उसको अब खंडन होगा, मतलब कोटा के अंदर कोटा। इस वक्त हम पटना हाईकोर्ट के बाहर खड़ा हैं और हमारे साथ तमाम बहुजन समाज के वकील हैं। कोटा के अंदर कोटा लाया गया है, इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट क्या सोचते हैं, हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं कोटा के अंदर कोटा लाया गया? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने 6000 जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को जोड़ करके 6 वर्ग बना दिया है भारत के संविधान में, और कहा था कि अगर तुम हमारे कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम पीछे भी करने का काम नहीं करना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 6000 जातियों को भारत के संविधान में 6 वर्ग बना दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग। अब हम लोग की जिम्मेदारी थी कि इसको और एक कर देते, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति जो 2 वर्ग है उसको तोड़ करके वो क्रीमी लेयर और क्लास 1 अफसर, तो उसको जो गरीब वर्ग है उसको अलग कर रहा है। माने कोटा के अंदर कोटा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि हम SC/ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी को एक करेंगे और इस देश में बहुजनों का राज लाएंगे, उस सपना को चकनाचूर करने के लिए फूट डालो और राज करो के फॉर्मूला के तहत ये जो काम हो रहा है। इसलिए हम लोग पूरा पटना हाईकोर्ट के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के वकील हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को हम पीछे नहीं ले जाने देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही क्यों न हो या कहीं के भी कोई न हो। इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? इसकी लड़ाई बिल्कुल वकील समाज ही ये लड़ाई लड़ रहा है और हम लोगों की लड़ाई सफल होगी। वकील कोई लड़ाई हारता नहीं है। महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई तो जीता, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 532 रियासतों को एक किया तो जीत हुई, तो उसी तरह से हम लोग इसको भी जीतेंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति में जो तोड़फोड़ किया गया है, अलग सब कैटेगरी बनाने का प्रयास किया गया है, इसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है? क्या नाम हुआ? ये मेरा नाम है डॉक्टर मुंशी प्रसाद। कैसे देख और ये संविधान विरोधी फैसला है, इसलिए कि आरक्षण जो हुआ जात के आधार पर हुआ था शेड्यूल कास्ट का, तो जात खत्म नहीं हुआ अभी। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है, पार्लियामेंट को है। और जो 56 के बाद से 76 तक लास्ट में बंद हो गया है, किसी ऐड करना जोड़ना वो चीज नहीं है। ये जो है ये खिलाफ है और कोई आर्थिक आधार पर करे ये चीज नहीं है ना। इससे जातिगत अभी भी भेदभाव है, सब कुछ है, तो उसके बारे में नहीं किया जाता। ये विरोधी है, संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी फैसला है। कैसे देखते हैं सर ये जो फैसला आया है? ये फैसला सरासर गलत है। ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज को तोड़ने का एक साजिश जैसा लगता है और कमजोर करने जैसा है। ये मुनासिब एकदम ही नहीं है और इससे हमारा समाज बटेगा और नुकसान होने वाला है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और सख्त विरोध करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये निर्णय गलत है सुप्रीम कोर्ट? ये निर्णय गलत है सुप्रीम कोर्ट का, गलत है। चलिए।